हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, आज की ये जो ऑफिशियली अपडेट हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जितने भी रेपुटेटेड चैनल्स हैं, उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है दोस्तों। तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर ऐसे यूथ जो इंडियन आर्मी का इन फ्यूचर पार्ट बनने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, देखिए, नो डाउट इस स्कीम को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर जब से लॉन्च हुई है, तब से कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है ये क्रिटिसिज्म में रही है, मतलब चर्चा में बनी हुई है। और अगर हम बात कर ले तीनों सेनाओं की, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो उसको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेकर पूरी तरीके से सहमति नहीं थी, ठीक है। और खासकर हम बात कर लें इंडियन यूथ के बारे में। जी हाँ, देश का वो युवा जो इस भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है। चाहे हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की बात करें, तो जो बैकबोन है वो देश का युवा है, ठीक है। और खासकर उसमें भी इस स्कीम को लेकर पूरी तरीके से सहमति नहीं थी जब से ये स्कीम लागू हुई है। भली भांति आप सभी परिचित हैं, देश के युवा नौजवान, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं आपने इस पर आवाज़ भी उठाई थी, बट आप सभी जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद से ये स्कीम्स जो हैं, इसमें देश के युवाओं में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली और लगातार इस पर चर्चाएं होती गई कि इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएं, ताकि देश का जो युवा है उसमें जो एक आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिख रहा था, वो फिर से एक बार फिर से उम्मीद की किरण हम मान सकते हैं दोस्तों। इस स्कीम में काफ़ी बदलाव हैं। और क्या हैं सारी चीज़ें, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। 5 ऐसे बड़े बदलाव जो हैं इस स्कीम को लेकर इंडियन आर्मी ने खुद, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी ने इंटरनल सर्वे करवाया है, उसमें ये 5 बड़े बदलाव की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पिछले 2 साल से स्कीम्स जो हैं इंडियन आर्मी में लागू हैं, और तब से लेकर अभी तक इंडियन आर्मी की ओर से भी भारतीय थल सेना की ओर से इंटरनल सर्विस करवाए गए हैं। जो बच्चे वहां पे ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, उन सभी के माध्यम से, या जो भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन सभी से जो सर्वे हैं वो सामने निकल के आया। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव करने की मांग उठी है दोस्तों। और यकीन मानिए ये मांगे जो हैं ये जायज हैं और होना भी चाहिए। तो चलिए, कहीं ना कहीं वो जो 5 पॉइंट है, 5 बदलाव होने जा रहे हैं इंडियन आर्मी में, उन पर मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज समझिएगा, और जो भी यूथ इस स्कीम्स को लेकर, इस बदलाव को लेकर अवेयर नहीं है, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अग्निवीर योजना में इंडियन आर्मी का इंटरनल सर्वे, सेना चाहती है 5 बड़े बदलाव। कौन कौन से बड़े बदलाव? देखिए दोस्तों, पहला बदलाव क्या है सामने, कि 4 साल बाद जो रिटर्न पॉलिसी है उसमें बदलाव हो। देखिए, रिटर्न पॉलिसी मतलब जब से अग्निपथ स्कीम्स लागू हुई हैं तब से एक पॉलिसी थी कि 4 साल के बाद 75 जो परसेंट यूथ हैं अग्निवीर, उनको क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, सिर्फ 25% को ही रिटेन किया जाएगा, उनके पास रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये चीजें सामने निकल के आई है। ये अभी का सुझाव, ये अभी था कि 25% को रिटेन किए करेंगे और 75% डिसकंटिन्यू कर देंगे। अभी वर्तमान में जो स्कीम चल रही है उसमें ये पॉलिसी है, ठीक है। क्या सुझाव आया है? इस सुझाव में ये आया, इसका पूरा अपोजिट है दोस्तों। इसका पूरा अपोजिट करने की मांग उठी है कि जो सुझाव आया उसमें 75% रिटर्न होंगे और 25% डिसकंटिन्यू होंगे। मतलब जो भी अग्निवीर सिलेक्ट हो चुके हैं या इन फ्यूचर्स होंगे, उसमें 75% को रिटेन किया जाएगा। ये ऐसी पॉलिसीज बने, मतलब 75% इंडियन आर्मी के पास जो भी सर्विंग सोल्जर, जो ट्रेनी होते हैं, उनको कंटिन्यू सेवा करने का मौका मिलेगा। और उसमें से भी 25% क्यों डिसकंटिन्यू होंगे उस पर भी विचार किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बदलाव है जो कि इंडियन आर्मी की ओर से रखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला दूसरा जो बदलाव है उसको लेकर यहां पर देखिए, दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव यह है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए। आप सभी भी नो डाउट इससे भी, इस बदलाव से भी अभी वर्तमान में भली भांति परिचित हैं। क्या है कि वर्तमान में 4 साल की सेवा है अग्निवीर स्कीम के थ्रू। अब नया सुझाव क्या है? नया सुझाव में वही पॉइंट्स हैं जो मैं कल आपको डिस्कस कर चुका हूं, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑफिशियली अब न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आई है दोस्तों। वहीं से सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, नया सुझाव क्या है? नए सुझाव में कि 7 से 8 साल की सर्विस में जो भी अग्निवीर हैं उनको कंटिन्यू
देश सेवा करने का मौका मिले, ठीक है। उसमें उसके बाद जो थर्ड है, तीसरा बदलाव इसकी मांग उठी है कि आयु सीमा बढ़ाई जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। जो भी योद्धा जिन ओवर एज हो चुके थे या जो यूथ कहीं ना कहीं एज की वजह से इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, आप सभी के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी जो है वर्तमान में 17.5 से 21 वर्ष हैं फॉर ऑल ट्रेड्स, है ना। देखिए, अगर इस एज क्राइटेरिया को लेकर हम डिस्कस करें तो पिछले 2022-14 जून के पहले जो भर्तियां होती थी उसमें जीडी में 17.5 से 21 साल तक की एज होती थी, ठीक है। और बाकी जो ट्रेड हैं जैसे टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ट्रेडमैन 8th और 10th, इनमें 17.5 से 23 साल एज हुआ करती थी, ठीक है। बट इस स्कीम के थ्रू सारे ट्रेड्स की एज जो है 17.5 से 21 कर दी गई, ठीक है। और वो जो टेक्निकल ट्रेड्स है उन पर भी विचार नहीं किया गया। तो सडनली ये जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं सडनली लिए गए और कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमियां अब सामने निकल के आई हैं। और उस समय ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस हुई थी कि टेक्निकल ट्रेड है उसमें तो एज जो है वो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जैसा पहला था ऐसे होना चाहिए, बट नहीं हुआ। बट फाइनली वापिस से वो चीज़ जो दौर है एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं, अभी क्लर्क को अदर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन सभी में जो एज क्राइटेरिया है वो अब कितना 17.5 से 23 साल की करने की मांग उठी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ये बड़ा चेंजेस है। नया सुझाव वही है कि 17.5 से 23 वर्ष हो फॉर टेक्निकल और ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट में तो ऑलरेडी है ही सही 23 साल, और ट्रेडमैन 10th और 8th, ये जो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो पिछली तर्ज पर जो भर्तियां होती थी उसी तरीके से एज क्राइटेरिया में फिर से बदलाव करने की मांग उठी है, ठीक है। तो ये आपके तीसरा सुझाव हो गया। अब चौथा जो सुझाव है, ठीक है, चौथा और पांचवा सुझाव, उसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है इंडियन आर्मी की ओर से। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसे सोल्जर्स हैं जो शहीद भी हुए हैं, ठीक है, अग्निवीर, बट उनको कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा भी नहीं मिला है। तो उन सभी चीजों को लेकर भी युवाओं में और जो भी एक सोशल स्तर पर भी काफी नाराजगी देखने को मिली। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर जो भी अग्निवीर विकलांग होंगे उनको मदद मिले, ठीक है। और सर्विस खत्म होने पर भी विकलांगता की उनको मदद दी जाए, ठीक है। अभी ये प्रावधान नहीं है। इस तरीके से आपको ये चौथा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। पांचवा बदलाव क्या है? शहीद होने पर परिवार के सदस्य को जॉब मिले, ठीक है। बिल्कुल भाई सही बात है, सही ये मांग है, ठीक है। ये देश से ऐसे नौजवान यूथ हैं जो 17.5 से 21 वर्ष के यूथ अपने पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करके देश सेवा के लिए जा रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की जिम्मेदारी उस बंदे पर ही रहती है, उस अग्निवीर पे ही है, उस यूथ पर ही रहती है, ठीक है। और हम देखते हैं दोस्तों अक्सर जो ये अदर ट्रेड हैं, अदर रैंक वाले, जो जैसे हम बात कर ले जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क हो गया, आपका टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, डब्ल्यूएमपी हो गया, इन सभी में अधिकतर रूरल बैकग्राउंड से ही बच्चे आते हैं। ऐसे पुअर बच्चे रहते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से भी डिफेंस ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। देश का जो यूथ है वो अधिकतर रूरल बैकग्राउंड से इन ट्रेड्स में जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है परिवार की उन्हीं के कंधों पर रहती है। तो उन चीज़ों को लेकर भी ये एक सुझाव है, ये एक पॉइंट है इंडियन आर्मी की ओर से कि उनको शहीद जब होए कोई भी अग्निवीर तो उनको क्या मिले? जॉब मिले, और शहीद होने पर परिवार को आर्थिक भत्ता, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिलता रहे। तो ये 5 बड़े सुझाव इंडियन आर्मी की ओर से मेरे भाई रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिटर्न पॉलिसीज जो हैं उसमें भी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और जब से ये स्कीम्स लागू हुई हैं तब से जो इंडियन यूथ है वो भी यही डिमांड कर रहा था दोस्तों। तो आई होप सो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, सोचा आप तक शेयर करूं दोस्तों। और जितने भी यूथ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर भी आपके बहुत सारे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए दोस्तों। बिलीव करिए ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं आपको इसमें चेंजेस, सुधार देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि इंडियन के यूथ है अगर इनके बारे में नहीं सुना गया है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जितने भी योद्धा अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम में जाना चाहते हैं आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें दोस्तों। बहुत अच्छी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें और भी आगे कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल में यही बातें, यही पॉइंट्स जो
जो है लगातार सोशल मीडियाज पे और जो भी इंटरनल सर्वेस के माध्यम से सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली डैम श्योर होना है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, इस पे मोहर बहुत जल्दी आपको लगती हुई दिखेगी दोस्तों। तो फिलहाल में इस वीडियो में यही था, ये 5 पॉइंट थे, 5 बदलाव थे। आप क्या सजेशन रखते हैं, आपके क्या विचारधारा हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।